हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है वापस से यूपी ट्रिपल एससी एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। पढ़ने वाले हैं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का लेक्चर नंबर 16। हमने 15 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में विजिट करके देखिए, बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए गए हैं। हर टॉपिक आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसी को कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम आपको फालतू के टॉपिक करा रहे हैं, फालतू क्वेश्चन करा रहे हैं। एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक कराए जा रहे हैं। तो पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ 30 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। यदि आप यूपी एएनएम, बिहार, राजस्थान डीएसएसबी या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं और बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में एक बार विजिट जरूर कीजिए। तो 30 क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। करा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। और यूनिसेफ का आपको क्या करना है? फुल फॉर्म हमें कमेंट में बताना है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। करा कोलंबो प्लान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशियाई खेलों में आर्थिक सहयोग, स्वास्थ्य और शिक्षा में तकनीकी सहायता, पर्यावरण संरक्षण या सैन्य गठजोड़। तो कह रहा कोलंबो प्लान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कोलंबो प्लान का प्राथमिक उद्देश्य हमारा है स्वास्थ्य और शिक्षा में क्या करना? तकनीकी सहायता प्रदान करना। बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 में, 1947 में, 1950 में या 1965 में। तो कह रहा भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 1920 में। नेक्स्ट। फिर कहा डेनिडा किस देश की सहायता एजेंसी है? जापान, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन। तो डेनिडा डी से डेनमार्क, डेनिडा से डेनमार्क। नेक्स्ट। कह रहा यूएनडीपीए का पूरा नाम क्या है? यूएनडीपीए का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम असिस्टेंट या यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स या यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर प्रिवेंशन एजेंसी या यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पर कह रहा क्या? यूएनडीपीए का पूरा नाम क्या है? तो यूएनडीपीए का पूरा नाम हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स। बढ़ते हैं आगे। करा केयर इंटरनेशनल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य करता है? आपातकालीन राहत और गरीबी उन्मूलन, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा, खेल विकास। तो करा केयर इंटरनेशनल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो केयर इंटरनेशनल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य करता है? आपातकालीन राहत और गरीबी उन्मूलन में। बढ़ते हैं आगे। करा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल कार्यक्रम का स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक स्थलों के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता, स्वच्छ जल संरक्षण, कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं, हर्बल चिकित्सा को बढ़ावा देना। तो कह रहा है यूनेस्को के में विश्व धरोहर स्थल कार्यक्रम का स्वास्थ्य से संबंधित क्या उद्देश्य है? तो स्वास्थ्य से संबंधित क्या उद्देश्य है? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोई संबंध नहीं है। तो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल का कार्यक्रम का स्वास्थ्य से संबंधित कोई उद्देश्य है? कोई संबंध नहीं है। बढ़ते हैं आगे। करा भारतीय परिवार नियोजन संघ FPAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949 में, 1965 में, 1971 में या 1985 में। तो कह रहा भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारा 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1949 में। बढ़ते हैं आगे। कह रहा यूरोपीय आयोग द्वारा वित्त पोषित हॉराइजन यूरोप कार्यक्रम किससे संबंधित है? स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार, कृषि सब्सिडी, सैन्य प्रौद्योगिकी, पर्यटन विकास। तो कह रहा यूरोपीय आयोग का वित्त पोषित हॉराइजन यूरोप कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो 9वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा ILO का संबंध किस क्षेत्र से है? अंतर्राष्ट्रीय कानून, वैश्विक व्यापार, जलवायु परिवर्तन, श्रम, मानक और सामाजिक सुरक्षा। तो करा ILO का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम, मानक और सामाजिक सुरक्षा। तो बढ़ते हैं आगे। करा विश्व बैंक की स्वास्थ्य, पोषण और जनसंख्या कार्यक्रम किस पर केंद्रित है? निम्न आय वाले देशों में स्वास्थ्य सेवाएं, उच्च तकनीक चिकित्सा अनुसंधान, खेल चिकित्सा, पशु स्वास्थ्य। तो करा विश्व बैंक की स्वास्थ्य, पोषण और जनसंख्या कार्यक्रम किस पर केंद्रित है? तो किस पर केंद्रित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न आय वाले देशों में स्वास्थ्य सेवाएं। नेक्स्ट, करा USAID का पूरा नाम USAID का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सर्विसेज एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, यूनाइटेड स्टेट्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया डिवीजन, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करा USAID का पूरा नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। बढ़ते हैं आगे। करा FAO का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? भूख और कुपोषण को समाप्त करना, औद्योगिक विकास, परमाणु ऊर्जा प्रसार, शहरी नियोजन। तो करा FAO का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो FAO का प्राथमिक लक्ष्य है भूख और कुपोषण को समाप्त करना। बढ़ते हैं आगे। करा भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW की स्थापना किसने की? सरोजिनी नायडू ने, इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या राजकुमारी अमृत कौर ने। तो करा भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW की स्थापना किसने की थी? तो हमारा राजकुमारी अमृत कौर ने क्या किया था? ICCW की स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लुई पास्चर, या मदर टेरेसा। तो कह रहा रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेट। तो हेनरी ड्यूनेट क्या है? रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा UNFPA किस क्षेत्र में कार्य करता है? अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, बाल शिक्षा, जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन। तो कह रहा UNFPA किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो UNFPA किस क्षेत्र में कार्य करता है? अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, बाल शिक्षा, जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य, या कृषि उत्पादन में। तो हमारा 16वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य में। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? वार्षिक, द्विवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक। तो कह रहा विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO की बैठक, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो हमारा हो जाएगा वार्षिक, यानी साल में एक बार। नेक्स्ट, कर ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम, न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा। तो ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा हो जाएगा जिनेवा। नेक्स्ट, CARI इंडिया का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या? परमाणु सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन, खेल अवसंरचना, हवाई अड्डा विकास। तो कह रहा CARI का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन। बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारतीय रेड क्रॉस का प्रतीक चिन्ह क्या है? लाल क्रॉस, लाल अर्धचंद्र, लाल हीरा, या लाल शेर। तो कह रहा भारतीय रेड क्रॉस का प्रतीक चिन्ह क्या है? भारतीय रेड क्रॉस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, कह रहा यूरोपीय आयोग द्वारा संचालित हॉराइजन 2020 कार्यक्रम किससे संबंधित है? सैन्य गठजोड़, कृषि सब्सिडी, अनुसंधान और नवाचार, पर्यटन प्रचार। तो कह रहा यूरोपीय आयोग का द्वारा संचालित हॉराइजन 2020 कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान और नवाचार। नेक्स्ट, कर विश्व बैंक की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA किस प्रकार के देशों में को सहायता देती है? निम्न आय वाले देश, उच्च आय वाले देश, मध्य पूर्व के देश, यूरोपीय संघ के सदस्य। विश्व बैंक की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन किस प्रकार के देशों को सहायता देती है? तो किस प्रकार के देशों को सहायता देती है? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, कराडेनिडा ने भारत में किस क्षेत्र में प्रमुख परियोजनाएं शुरू की? खनन उद्योग, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, स्वास्थ्य और जल संसाधन। तो कराडेनिडा ने भारत में किस क्षेत्र में प्रमुख परियोजनाएं शुरू की? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही, स्वास्थ्य और जल संसाधन। नेक्स्ट, करा USAID का भारत में प्राथमिक फोकस क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता, परमाणु ऊर्जा, सैन्य सहयोग या पर्यटन बुनियादी ढांचा। तो करा USAID का भारत में प्राथमिक फोकस क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता। बढ़ते हैं आगे। करा भारतीय परिवार नियोजन संघ FPAI का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो करा भारतीय परिवार नियोजन संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। तो 25 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट, कर ILO के कन्वेंशन नंबर 182 किससे संबंधित है? बाल श्रम उन्मूलन, महिला अधिकार, श्रमिकों का मजदूरी अधिकार, कार्यस्थल सुरक्षा। तो कर ILO के कन्वेंशन नंबर 182 किससे संबंधित है? तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल श्रम उन्मूलन। बढ़ते हैं आगे। करा FAO का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP किससे जुड़ा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जैविक खेती, खाद्य सुरक्षा और भूखमरी निवारण, रेस्तरां मानकीकरण। करा FAO का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP किससे जुड़ा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य सुरक्षा और भूखमरी निवारण। नेक्स्ट, करा यूरोपीय आयोग की हेल्थ प्रोग्राम का बजट किस वर्ष शुरू हुआ? 2003, 2010, 2015, 2020। तो करा यूरोपीय आयोग की हेल्थ प्रोग्राम का बजट किस वर्ष शुरू हुआ? तो हमारा 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2003 में। तो यूरोपीय आयोग की हेल्थ प्रोग्राम का बजट किस वर्ष? 2003 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं आगे। करा भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW का प्रमुख कार्यक्रम कौन सा? बाल अधिकार कानून, बाल श्रम को बढ़ावा देना, बाल विवाह को रोकथाम, क्रेंच सेवाएं और बाल संरक्षण। तो कर क्या भारतीय बाल अधिकार परिषद ICCW का प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है? तो हमारा 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रेंच सेवाएं और बाल संरक्षण। बढ़ते हैं आगे और लास्ट क्वेश्चन है आज का। केयर इंडिया द्वारा संचालित स्वाभिमान परियोजना किससे संबंधित है? महिला स्वास्थ्य और आजीविका, बाल शिक्षा, किसान क्रेडिट कार्ड, सड़क निर्माण। तो कह रहा केयर इंडिया द्वारा संचालित स्वाभिमान परियोजना किससे संबंधित है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महिला स्वास्थ्य और आजीविका। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें अच्छा लगेगा आप कमेंट करेंगे। और ये मत सोचिए कि हम आपका कमेंट नहीं पढ़ेंगे, हर कमेंट को पढ़ा जाता है और हर कमेंट का जवाब दिया जाता है। ऐसा नहीं है जब भी हम कमेंट देखते हैं तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा, या तो कमेंट की पर प्रतिक्रिया कुछ न कुछ ज़रूर दी जाती है। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स देखने वालों की संख्या ज़्यादा है, सब्सक्राइब करने वाली की संख्या कम है। क्योंकि 30% लोगों ने क्या किया, सब्सक्राइब किया है। 70% कौन है वो? कम से कम ये तो अगर ये आता 70% लोगों ने क्या किया, सब्सक्राइब किया, 30% लोगों ने नहीं किया, तब ये रेशियो सही था कि मान लिया 30% लोग कोई आया वीडियो देखकर चला गया, दोबारा नहीं देखा। लेकिन आप लोग 30% लोग सिर्फ सब्सक्राइबर हो, 70% लोग नहीं हो। आखिर ऐसा क्यों? क्या हमारे कंटेंट में कोई कमी है या हमारे पढ़ाने में कोई कमी हो? कोई कमी हो तो वो भी कमेंट कीजिए। पॉजिटिव निगेटिव कोई भी कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एक बार हमारे प्लेलिस्ट में विजिट जरूर कीजिए।
वहाँ पर प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने कुछ पढ़ाया है या नहीं। बहुत सारे कंटेंट हमने हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ आने वाला नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।